हेलो दोस्तों, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं एक और नया वीडियो लेकर के आई हूँ। देख सकते हैं आज मैं फिर से खड़ी हूँ एक और खेत पर। ये गुलाब का बागान है और यहाँ के मालिक से मैं आपको मिलवाऊंगी, पूरी जानकारी दूंगी कि किस तरह से इसकी खेती इन्होंने की है, कितने इससे इनको फ़ायदा है, क्या है। तो जो लोग गांव छोड़ करके जा रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं कि आप गेहूं चना के अलावा, यहाँ देख सकते हैं इन्होंने गेहूं चना वगैरह लगाया हुआ है। इसके अलावा भी आप बेनिफिट के लिए और क्या क्या लगा सकते हैं, इसी सब पे मैं अपने वीडियो पर बात करूँगी। और मिलते हैं हमारे जो खेत के मालिक हैं, और उन्होंने साथ साथ में दूर से देख रहे हैं वो गेंदा वगैरह का फसल लगाया है, यहाँ गुलाब का फसल है। तो कैसे क्या किया है उन्होंने, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे हम। तो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ गुलाब के खेत पर और देख सकते हैं इसमें अभी कलियों की बहार है और फूल भी खिले हुए हैं। और क्योंकि ये खेत है और ये गुलाब की फसल है तो यहाँ रोज़ हार्वेस्टिंग होती है। देखें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ ढेर सारी लगी हैं और किस तरह से देखें एक क्यारी से दूसरी क्यारी तक कितना अंतर है। और यहाँ गेंदा की भी खेती इन्होंने की हुई है। तो मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, और हम खड़े हैं यहाँ, आज गुलाब का खेत है ये। तो इसको किस तरह से लगाना है, इसमें क्या खाद पानी जो भी देना होता है, तो ये हमारे खेत के मालिक जी हैं, बलराम जी हैं, ये राधे श्याम जी हैं, ये जगदीश मीणा जी हैं। तो इन लोगों का ये खेत है और इन्होंने इसको किस तरह से लगाया है बताएंगे। वैसे हमारे कब लगाया ये हमने लास्ट दिसंबर जनवरी को लगाया था। 1 जनवरी को लग के कंप्लीट हो गया, यानी ये अभी ये जनवरी 1 है ना, 1 साल का हो गया। तो इसमें छोटी पौधा लगाई थी आपने? नहीं, ये पौधा ही था, कम से कम 1 फीट का था ये। कितने का पौधा पड़ा होगा लगभग? ये लमसम 10 रुपए का पर पौधा पड़ा है। तो इसको तैयार होने में कितना टाइम लग गया? ये हमने गंगानगर से मंगवाया था डायरेक्ट। अच्छा। कितने एरिया ये में किया होगा? 2 बीघा है। 2 बीघा में है। तो साल में कितने बार इसकी फसल तैयार हो जाती है? साल में ये तो डेली हार्वेस्टिंग होता है इसका। तो डेली हार्वेस्टिंग लगभग फूलों की होती है। और आसपास मंडी में बेचते होंगे? हाँ, मंडी कोटा मंडी। अच्छा, तो और इसमें जो फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में आए, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? इसमें महीने हमें इसमें सुपर और डीएपी का कंटिन्यू डालना ही पड़ेगा। अच्छा, और देसी खाद वगैरह भी डालते हैं? देसी खाद स्टार्टिंग में आप जमीन को तैयार करो जब डाल दो, और फिर उसके बाद में जब भी आपको साल भर 2 साल में जरूरी लगे तब डाल दो। तो कोई जरूरी तो नहीं। डीएपी और सुपर का इस्तेमाल करते हैं। जब खेत की मिट्टी तैयार की जाती है पौधों के लिए, तब इन्होंने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया था। उसके बाद से डीएपी और सुपर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इसका रेट कितने रुपए किलो लगभग बिक जाता है? ये डेली के हिसाब से देते जाए तो कोई ये आइडिया तो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी हम औसत महीने का एवरेज लगाए तो 50-60 रुपये किलो। हाँ, क्योंकि कभी 150 रुपये किलो बिक जाए, कभी 100 रुपये किलो, कभी 50, कभी 40 रुपये किलो, कोई भाव का तय नहीं है। अभी जैसे माल ज़्यादा आएगा मंडी में तो ऑटोमेटिकली भाव डाउन हो जाएगा। त्योहारों के सीजन पे और शादी उसमें तो 300-400 रुपये किलो तक भी बिक जाता है। उस टाइम ज़्यादा फायदा हो जाता है। और साथ में आपने गेंदा का भी लगाया है? हाँ, वो ये गेंदी है। और उधर मैंने सफ़ेद गेंदी अभी नए पौध लगाए, जो अभी वो तो स्टार्टिंग है, वो अब चालू हो जाएगा 15-20 दिन में। और बीच में आपने देखा होगा लेमन और वो केसरिया और वो रेड वाले फूल, तो जाफरी वो भी अभी नहीं लगाए। हाँ। तो वैसे अगर बात करें ये खेती की, तो गेहूं चना जो लगाते हैं उसके अलावा अगर हम ये फल या फूल वाली खेती करते हैं, उसमें ज़्यादा फायदा है? इसमें ज़्यादा फायदा है। एक तो आपको डेली की अर्निंग हो रही है, भले आपके पास डेली के 500 आओ या 200 आओ, तो डेली के आने हैं। हाँ, तो डेली की अर्निंग इस तरह की फसल से आप लोग ले सकते हैं। गेहूं चना की जो खेती करते हैं उनसे आपको साल में एक बार ही इनकम होगी, लेकिन अगर इस तरह की फसल लगाएंगे तो डेली कुछ ना कुछ मुनाफा होता रहता है। तो जो किसान भाई खेती से डरते हैं, तो देखिए डेली मुनाफे के लिए भी बहुत अच्छा जो इन्होंने लगाया हुआ है बगीचा।
तो और इसमें पानी वगैरह कब कब देते हैं? पानी तो जैसे आप देख लो, इसमें नमी खत्म होती है तो पानी देना ही पड़ेगा। तो लगभग हफ्ते में एक बार लगाना पड़ता नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। सर्दी में तो वैसे आप 15 दिन में एक बार दो, 20 दिन करीब। और बारिश में देने की कोई ज़रूरत है नहीं। और गर्मी के टाइम में 7 दिन में तो कम से कम देना ही पड़ेगा आपको। 7 दिन तक पानी देना। है। तो डेली पानी भी नहीं देना है, खेत में है चूँकि तो 15 दिन में लगभग पानी लगाते हैं। और गर्मियों में ज़रूर आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जब भी खेत अगर नमी ना दिखे खेत में तो पानी लगा दें। और सर्दियों में ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता है, बरसात में पानी नहीं लगाना है। एक बार पेड़ लगा लिया तो कितने साल के लिए? ये कम से कम 18 साल। कम से कम एक ये बार फसल अगर आपको 18 साल तक अर्निंग देगी। एक बार फसल लगाने के बाद 18 साल तक आपको कोई बीज नहीं खरीदना है, कोई प्लांट नहीं खरीदना है। तो बहुत अच्छा जो है ना खेती के लिए ये फायदेमंद चीज़ होती है। तो अभी तक मैं आपको गमले के प्लांट दिखाती थी, गमले में डेली लगभग पानी देना होता है, लेकिन पूरी तरह से खेत आप इसको खेती करके कैसे फ़ायदा ले सकते हैं ये हमारे भाई साहब बता रहे हैं। तो अगर भाई साहब इसको बीमारी वगैरह आती है तो उससे कैसे बचाते हैं फसल को? इसमें जैसे कि ये आपको दिख रहा है ना, ये धब्बे हाँ, काले धब्बे। काले, तो ये कालिया रोग बोलते हैं, इसमें ब्लास्ट बोलते हैं इसको। ब्लास्ट। तो हाँ, तो इसके लिए नेटिवा और कुछ और भी दवाई है मार्केट में, तो आप उसका स्प्रे कर सकते हो। महीने में एक बार कर दो, जैसे फ्रेश ये पत्ती आ जाए ऐसे हरी भरी, तो कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर इस तरह से नजदीक दाग धब्बे वाली अगर पत्तियां हैं तो आपको दवाई का छिड़काव करना है। और अगर साफ सुथरी इस तरह पत्तियां हैं तो कोई दवा वगैरह नहीं इसमें कोई छिड़काव रोग करनी नहीं है। फिर तो इसका कोई रोग नहीं है। अगर इस तरह का है तो मतलब प्लांट में रोग लगा हुआ है। और ये एक स्पेशल फूल लगा हुआ है गाइस। ये किस काम के लिए लगा हुआ है ये पूछ लेते हैं भाई साहब से। तो ये किस लिए लगा है? ये क्या जंगली जानवर आते हैं, जैसे कि जंगली नील गाय, ये तो ये पौधों को खाती है। इसकी ये जो फुटाना होती है ना, ये लाल वाली, ये मीठी लगती है और ये फूल को खाती है। तो ये क्या, इसमें ये जगह जगह कपड़े के बांध के डंडियों में, और ये इसके खेत के चारों तरफ गाड़ के, और उसमें फिनाइल या कोई सी भी स्मेल वाली दवाई हो वो डाल दो, ताकि उस स्मेल से ही वो पौधे को नहीं खाएगी। ये डंडी लगी है, इसमें ये कपड़ा बंधा है, इस पे इस फिनाइल वगैरह का स्प्रे करते हैं। नहीं, डाल दो ऐसे डाल देना है इसके फूल के अंदर ही, तो जो कीड़े वगैरह हैं वो इस पूरे प्लांट से दूर जंगली रहे। जानवर जंगली जानवर वगैरह, नील गाय। तो नील गाय वगैरह से बचाने के लिए इन्होंने ये फूल लगाया है। इसमें ये फिनाइल का जो है एक आध ढक्कन इसमें डाल देते हैं, जो स्मेल रहती है उससे नील गाय वगैरह नज़दीक नहीं आती हैं। और ये सब बचाव हो जाता है। ये खा जाते हैं जानवर तो नहीं खा पाते हैं इसकी वजह से। तो गाइस अभी आप खेत के मालिक से मिले थे, अब खेत की मालकिनों से मिलो। ये खेत की पहली मालकिन है और वो दूसरी मालकिन है और ये तीसरी मालकिन है। और खेत से जो अभी भाई साहब ने जानकारी दी, भाभी जी भी कितनी मेहनत करती हैं, साथ में करते हैं दोनों लोग बराबर। और देखें वो निकाल रही हैं। तो यहाँ इन्होंने गुलाब के साथ साथ खेत में देखें मूली वगैरह लगा रखी है। सलगम है, सलजम, मूली और चुकंदर उसकी फसल लगी हुई है। और ये लहसुन वगैरह लगी हुई है, वो मेथी है, और ये मेथी वगैरह लगी हुई है। तो इन सब की सेवा तो ज़्यादातर महिलाओं द्वारा ही होती है। और ये देखें कितनी अच्छी फसल तैयार हो रही है इस तरीके से। तो बच्चों का भी इसमें योगदान होता है। देखो सब पूरा घर भर जब खेती होती है ना तो पूरा घर का काम होता है। बच्चे को इस तरह से सामान इस फसल वगैरह इकट्ठा करने का काम दे दिया जाता है जब वो फ्री होते हैं। बाकी टाइम तो पढ़ाई करते हैं खैर सभी बच्चे। पूरा ये गेंदे का फसल लगा हुआ है। तो भाभी जी आपको जब ये फूल वगैरह नहीं लगे थे और अब फूल लग गए तो इसमें कुछ फर्क नजर आया? पैसा ज्यादा आता है घर पे? आता है, खर्चे लायक तो आ जाता है। पहले की अपेक्षा ज्यादा आता होगा ना अब? हाँ। तो भाभी जी लोग बता रही हैं उन्हें जो पहले फसल होती थी
उसकी अपेक्षा अब ज़्यादा उन्हें मुनाफा होता है, ज़्यादा अब खुश हैं, क्योंकि फूल वगैरह से डेली मुनाफा होता है और इस तरह जो सब्जी वगैरह लगाई हुई हैं उससे भी डेली मुनाफा होता रहता है। और सारा ये काम इस तरह से दोनों लोग मिलके करते रहते हैं। तो ये थी हमारी कुछ जानकारी गुलाब से प्लांट से संबंधित, खेती से संबंधित। उन युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो अपने खेत छोड़ कर के शहरों में जा कर के थोड़े बहुत पैसे के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो अगर वो खेती को इस तरह कई हिस्सों में बांट करके फसल तैयार करते हैं तो उनके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी हो सकती है कि छोटी सी जगह का आप कैसे उपयोग करें और किस तरह से फसल आपको लेनी है। और अपनी मिट्टी का जो है चयन ज़रूर करें कि आपके एरिया में किस तरह की फसल हो सकती है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें ज़मीन का। तो जो भी वैज्ञानिक तरीके हैं थोड़ा उनका उपयोग करेंगे तो बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारियाँ दोस्तों अगर आपको अच्छी लगें कि खेती में हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये हर भारतीय के लिए वीडियो काम का हो सकता है कि थोड़ी बहुत खेती जो है उसको कैसे संवारना है, उससे कैसे ज़्यादा मुनाफा लेना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तो जल्दी जल्दी वीडियो शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों खेत पर आने से देखिए हमें कितना फ़ायदा हुआ। ताज़ा ताज़ा सब्जियां जिसमें मूली, शलजम, चने का साग हमें भी मिल गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।